नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस एग्जाम में जो है आपका साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, और ये पूरी सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हम इस सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप लोग इस सेशन के खत्म होने के बाद पिछले पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। और अगर आप अपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो इससे पहले हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई गई थी जिसमें हमने आपके क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने सॉल्व कराए थे। तो आप लोग उस सीरीज को भी जरूर देखें। और इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस सेशन की पीडीएफ की, तो सेशन की पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें जो लिंक दिए गए हैं आपको, उसके माध्यम से आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जो करंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट के हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, तो हर शाम उसमें आप हमारे द्वारा क्विज ऑर्गेनाइज की जा सकती है, तो आप ग्रुप का हिस्सा बन के उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लिया होगा। तो बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है। ए ऑप्शन है नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, बी ऑप्शन है नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर, सी ऑप्शन है अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। हाउ कैन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बी reduced? A option by reducing the focal length of the eyepiece, B option by increasing the eyepiece focus distance, C option by increasing the focal length of the objective, and D option नन ऑफ दिस। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर हम किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बाय इंक्रीजिंग द आईपीस फोकस डिस्टेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन अनुप्रस्थ, सी ऑप्शन अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, और डी ऑप्शन आपका लहरें पैदा नहीं होती। When a stone is thrown in the still water of a pond, the waves that rise on the surface of the water in the pond are A option longitudinal, B option transverse, C option both longitudinal and transverse, and D option is waves do not arise। तो आपका ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने हमें बताना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों जो है लहरें जो हैं वो एक शांत जल में हम पत्थर जब फेंकते हैं तो वो दोनों प्रकार की लहरें हमें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जो हैं वो सरफेस में हमें वाटर पॉन्ड में जो वेव्स अराइज होती हैं वो देखने के लिए हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन आपका न्यूटन, सी ऑप्शन है रोमर, और डी ऑप्शन है आपका आइंस्टीन। हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है रोमर, एंड डी ऑप्शन इज आइंस्टाइन। तो आपने बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रोमर। तो रोमर के द्वारा सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि रोमर वो फर्स्ट था जिसने मेजर ऑफ स्पीड लाइट की थी, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन रक्तकोट, बी ऑप्शन शंकु, सी ऑप्शन सलाका, एंड डी ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। द कलर विजन इन द आईज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन ब्लड क्लॉट, बी ऑप्शन
कोन, सी ऑप्शन शलाका, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकु। यानी कि जो कोन होता है उसकी उसकी मौजूदगी में जो है आंख में वर्ण दर्शन जो है वो आपको प्रभावित होता है, यानी कि आंख में वर्ण दर्शन शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है, यानी कि द कलर विजन इन द आई इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन मरकरी तापमापी, बी ऑप्शन प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, सी ऑप्शन ताप वैद्युत उत्तापमापी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर वी यूज ए ऑप्शन मरकरी थर्मोमीटर, बी ऑप्शन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, सी ऑप्शन थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी को हम यूज करते हैं बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए, यानी कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन माइक्रोफोन के द्वारा, बी ऑप्शन लाउड स्पीकर के द्वारा, सी ऑप्शन सौर कोशिका के द्वारा, डी ऑप्शन ग्रामोफोन द्वारा। हाउ इज साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ए ऑप्शन माइक्रोफोन, बी ऑप्शन लाउड स्पीकर, सी ऑप्शन सोलर सेल एंड डी ऑप्शन इज बाई ग्रामोफोन। तो आपने बताना है कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में इसमें से किसके द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका माइक्रोफोन के द्वारा। तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन धारा का ध्वनि में रूपांतरण, बी ऑप्शन ध्वनि का धारा में रूपांतरण, सी ऑप्शन ध्वनि का परावर्तन, डी ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ स्टेथोस्कोप वर्क? A option conversion of current into sound, B option conversion of sound into stream, C option reflection of sound and D option reflection of light। तो आपने बताना है जो स्टेथोस्कोप है वो किस प्रिंसिपल में जो है वो काम करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रिंसिपल पे जो आपका स्टेथोस्कोप है वो आपका कार्य करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ए ऑप्शन अभिकेंद्र बल, बी ऑप्शन अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, सी ऑप्शन अपकेंद्री बल और डी ऑप्शन आपका प्रबल नाभिकीय बल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्चुअल फोर्स? ए ऑप्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, बी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स, सी ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डी ऑप्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री बल जो है एक आभासी बल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक वर्चुअल फोर्स है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये पता होगा, यानी कि वर्चुअल फोर्स जो है इनमें से है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ए ऑप्शन गोता लगाने का बोर्ड, बी ऑप्शन पुल, सी ऑप्शन झूमाझूमी एंड डी ऑप्शन साधारण तराजू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर बीम? ए ऑप्शन डाई बोर्ड, बी ऑप्शन ब्रिज, सी ऑप्शन झूमाझूमी एंड डी ऑप्शन इज सिंपल स्केल्स। तो आपने बताना है इसमें से कौन कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुल, यानी कि ब्रिज जो है वो एक कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए ऑप्शन पास्कल नियम, बी ऑप्शन थॉमसन नियम, सी ऑप्शन न्यूटन नियम और डी ऑप्शन आपका बर्नौली प्रमेय। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डू हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क? ए ऑप्शन पास्कल्स लॉ, बी ऑप्शन थॉमसन्स लॉ, सी ऑप्शन न्यूटन्स लॉ एंड डी ऑप्शन इज बर्नौलीज थ्योरम। तो आपने बताना है द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्कल्स नियम, यानी कि पास्कल्स का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो काम करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन विद्युत अपघटन,
बी ऑप्शन आयनन, सी ऑप्शन प्रकाश वैद्युत प्रभाव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द फिनोमिना ऑफ excitation of electrons in a metals when light of a suitable wavelength falls on the surface is called A option electrolysis, B option ionization, C option photoelectric effect एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसे कहा जाता है। यानी कि जब धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के जो उत्क्षेपण की जो परिघटना होती है उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, बी ऑप्शन सोडियम वाष्प तथा नियॉन, सी ऑप्शन पारद वाष्प तथा ऑर्गन, डी ऑप्शन पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल दैट इज ऑफन यूज्ड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स? ए ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन, बी ऑप्शन सोडियम वेपर एंड नियॉन, सी ऑप्शन मरकरी वेपर एंड आर्गन, डी ऑप्शन मरकरी ऑक्साइड एंड नियॉन। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारद वाष्प तथा आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी वेपर एंड आर्गन आपका राइट आंसर है, यानी कि पारद वाष्प तथा आर्गन जो है वो फ्लोरेसेंट जो आपकी ट्यूब होती है उनको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन अवसादन, बी ऑप्शन फिल्ट्रेशन, सी ऑप्शन ऊर्णन और डी ऑप्शन आपका जल मृदुकरण। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज कॉल्ड ए ऑप्शन सेडिमेंटेशन, बी ऑप्शन फिल्ट्रेशन, सी ऑप्शन वूलन एंड डी ऑप्शन इज वाटर सॉफ्टनिंग। तो आपने बताना है कि जो कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो निकाला जाता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल मृदुकरण, यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग उसे कहा जाता है। जब हम जल में से कठोर जल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालते हैं उसे वाटर सॉफ्टनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए ऑप्शन रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन, बी ऑप्शन समतापी संपीड़न और विरलन, सी ऑप्शन समायतन संपीड़न और विरलन, डी ऑप्शन समदाबी संपीड़न और विरलन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन साउंड वेव प्रोपोगेशन इन गैस? ए ऑप्शन एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, बी ऑप्शन isothermal compression and rarefaction, C option adjustment compression and rarefaction, D ऑप्शन इज आइसोबैरिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो आपने अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्धोष्म एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि गैस में ध्वनि तरंग संचरण में इनमें से जो है जो राइट आंसर है वो है आपका रुद्धोष्म संपीड़न और विरलन एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। वाणिज्य में टेरेलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है? ए ऑप्शन कृत्रिम रेशा, बी ऑप्शन प्राकृतिक रेशा, सी ऑप्शन संवर्धित प्राकृतिक रेशा, डी ऑप्शन सूत व रेशम का सम्मिश्रण। What is the substance called terylene in commerce? A option synthetic fiber, B option natural fiber, C option cultured natural fiber और D option आपका combination of cotton and silk। तो आपका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा आपका कृत्रिम रेशा, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है उसे ही वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में टेरेलिन के नाम से जाना जाता है। यह बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? ए ऑप्शन है मीथेन और इथेन, बी ऑप्शन है इथेन और हेक्सेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन और डी ऑप्शन आपका हेक्सेन और ऑक्टेन। विच मिक्सचर ऑफ गैसेस इज मेनली फिल्ड इन लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर इन द एलपीजी सिलेंडर? ए ऑप्शन मीथेन एंड इथेन, बी ऑप्शन इथेन एंड हेक्सेन, सी ऑप्शन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, डी ऑप्शन हेक्सेन एंड ऑक्टेन। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः जो गैसों का जो मिश्रण है वो प्रोपेन और ब्यूटेन में भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा।
पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है स्टाइरीन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है प्रोपीन, डी ऑप्शन आपका विनाइल क्लोराइड। पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ए ऑप्शन स्टेरीन, बी ऑप्शन एसिटिलीन, सी ऑप्शन प्रोपीन और डी ऑप्शन आपका विनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी किसके बहुलकीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, आप लोगों ने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनाइल क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए विनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? ए ऑप्शन ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन आबंधन, सी ऑप्शन द्विध्रुवी रोधन और डी ऑप्शन आपका वंडरवाल्स आकर्षण। व्हाट इज द रीजन ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड? ए ऑप्शन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी ऑप्शन डाइपोल इंसल्सन और डी ऑप्शन आपका वंडरवॉल्स अट्रैक्शन। तो आपने अपना राइट आंसर हमें बताना है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन आबंधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक जो होता है वो हाइड्रोजन आबंधन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल्स में हमें देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसके जुड़ सकते हैं और हर शाम को उसके जो क्विज हैं उसका एक हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन आयनीकीकरण, बी ऑप्शन अवसादन, सी ऑप्शन अवक्षेपण, डी ऑप्शन विसंक्रमण। द प्रोसेस ऑफ ओजोनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड ए ऑप्शन आयोनाइजेशन, बी ऑप्शन सेडिमेंटेशन, सी ऑप्शन प्रेसिपिटेशन और डी ऑप्शन आपका डिसइंफेक्शन। तो आपने बताना है कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विसंक्रमण उसको कहा जाता है। यानी कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को डिसइंफेक्शन आपका कहा जाता है, विसंक्रमण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, आप लोगों ने बताना है। ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन आपका फॉस्फोरिक अम्ल और डी ऑप्शन आपका नाइट्रिक अम्ल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल? ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी ऑप्शन फॉस्फोरिक एसिड एंड डी ऑप्शन इज नाइट्रिक एसिड। तो आपने बताना है ऑयल ऑफ विट्रियोल का केमिकल नेम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो केमिकल नेम है उसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? ए ऑप्शन जैव उर्वरक, बी ऑप्शन प्रवाल मूल, सी ऑप्शन लाइकेन, डी ऑप्शन कवक मूल। Which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of higher plants? A option biofertilizers, B option coral root, C option lichen and D option is mycorrhiza। सो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्राकर्यक सहायक साहचर्य है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कवक मूल। कवक मूल आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। माइकोरेजा ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाए जाने वाली फफूद है? ए ऑप्शन म्यूकर, बी ऑप्शन मोरकेला, सी ऑप्शन पकिसानिया और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? ए ऑप्शन म्यूकर, बी ऑप्शन मोरोकेला, सी ऑप्शन पकिसानिया और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोरकेला जो है एक खाए जाने वाली फफूद है। मोरकेला इज एन एडिबल फंगस, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि टेरिडोफाइटस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है असंवहनी पौधे, बी ऑप्शन संवहनी अपुष्पोद्भिद और सी ऑप्शन फेंडोगेमस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और आपका जो इंग्लिश में जो आप ट्रांसलेशन है व्हाट आर द टेरिडोफाइटस कॉल्ड? ए ऑप्शन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, बी ऑप्शन वेस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी ऑप्शन
फेनरोगेमस एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि टेरिडोफाइटस जो है उसे क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवहन अपुष्पित भेदी यानी कि वेस्कुलर डायस्ट्रोफी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि प्याज की छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। ए ऑप्शन सल्फोनिक अम्ल, बी ऑप्शन सल्फेनिक अम्ल, सी ऑप्शन एमिनो अम्ल, और डी ऑप्शन आपका कार्बोलिक अम्ल। टीयर्स कम व्हेन यू पील एन अनियन बिकॉज अनियन एक्सपेल। ए ऑप्शन सल्फोनिक एसिड, बी ऑप्शन सल्फेनिक एसिड, सी ऑप्शन अमीनो एसिड, एंड डी ऑप्शन इज कार्बोलिक एसिड। और आप लोगों का जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल यानी कि सल्फेनिक एसिड आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि जीर्णता को विलंबित करता है। ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन एथाइलिन, सी ऑप्शन एबिसिसिक अम्ल, और डी ऑप्शन इंडोल ब्यूटाइट्रिक अम्ल। विच डिलेज डिस रिपेयर? ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन एथाइलिन, सी ऑप्शन एबिसिसिक अम्ल, और डी ऑप्शन इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन, यानी कि साइटोकाइनिन जो है वो डिलेज करता है आपका डिस रिपेयर यानी कि जीर्णता को वो विलंबित करता है। कौन? साइटोकाइनिन। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स हैं। ए ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल, बी ऑप्शन जिब्रोलिन, सी ऑप्शन इंडोल एसिटिक अम्ल, और डी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन। विच हार्मोन्स आर रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस? ए ऑप्शन एब्सिसिक एसिड, बी ऑप्शन गिब्रोलिन, सी ऑप्शन इंडोल एसिटिक एसिड, और डी ऑप्शन आपका साइटोकाइनिन। तो आपने बताना है कि ड्रॉट टॉलरेंस या कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित जो हार्मोन है उसका क्या नाम है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है वो सूखा सहिष्णुता ड्रॉट टॉलरेंस से रिलेटेड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम आपने बताना है। ए ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस, बी ऑप्शन है शोरिया रोबस्टा, सी ऑप्शन है आपका डलबर्जिया सिस्सो, एंड डी ऑप्शन इज मेंजिफेरा इंडिका। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन रोजवुड? ए ऑप्शन इज टेक्टोना ग्रैंडिस, बी ऑप्शन इज शोरिया रोबस्टा, सी ऑप्शन इज डलबर्जिया सिस्सो, और डी ऑप्शन है आपका मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, यानी कि इंडियन रोजवुड जो है उसका वानस्पतिक नाम जो है वो है आपका डलबर्जिया सिसु, आपका रासायन बॉटनिकल नेम है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नीले हरे शैवालों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जीवाणु तथा मीथेन उत्पादक आदि जीवाणु को किस जगत में रखा जाता है? ए ऑप्शन फंजी, बी ऑप्शन प्लेंटी, सी ऑप्शन प्रोटेस्टा, डी ऑप्शन मोनेरा। In the 5 kingdom system of classification, blue green algae, nitrogen fixing bacteria and methane producing bacteria are placed in which kingdom? A option fungi, B option प्लांटी, सी ऑप्शन प्रोटिस्टा, डी ऑप्शन इज मोनेरा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। मोनेरा आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, मोनेरा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किनकी पारगम्यता बढ़ने से होता है? ए ऑप्शन पोटेशियम आयन, बी ऑप्शन सोडियम आयन, सी ऑप्शन कैल्शियम आयन, और डी ऑप्शन आपका जल के अणु। द इंपल्स इन द नर्व फाइबर स्टार्ट्स विद द इंक्रीज इन द permeability of the sheath of the fiber for A option is potassium ion, B option is sodium ion, सी ऑप्शन इज कैल्शियम आयन, एंड डी ऑप्शन इज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपने बताना है तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किनकी पारगम्यता बढ़ने से होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम आयन, यानी कि सोडियम आयन की जो पारगम्यता है उसके बढ़ने से तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में सोडियम आयन की पारगम्यता बढ़ने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एक मोनोन्यूक्लियर श्वेत कोशिका का नाम क्या है? ए ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन है आपका थ्रोम्बोसाइट, सी ऑप्शन है मोनोसाइट, और डी ऑप्शन है आपका एरिथ्रोसाइट।
व्हाट इज द नेम ऑफ अ मॉलिक्यूलर व्हाइट सेल? ए ऑप्शन आपका लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन आपका थ्रोम्बोसाइट, सी ऑप्शन मोनोसाइट और डी ऑप्शन आपका एरिथ्रोसाइट। तो आपने बताना है मोनोन्यूक्लियर श्वेत कोशिका का नाम, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट। उस श्वेत कोशिका का एक मोनोन्यूक्लियर श्वेत कोशिका का नाम है मोनोसाइट। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को आज का सेशन और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप हमें हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।